दोस्तों सूरत डुमस बीच की एक रील इन दिनों बहुत वायरल हो रही है। जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो डुमस बीच है वहां से पानी 1000 फुट दूर तक पीछे चला गया है, कहीं कोई पानी नहीं है। जो टूरिस्ट है उनको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनका ये मानना है कि ये कोई मिस्टीरियस घटना है। कुछ लोग ये अफवाह तक फैला रहे हैं कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है। इसके पीछे कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है, ना ही कोई सुनामी आने वाली है। ये ज्योग्राफी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम टाइड्स एंड एब्स के नाम से पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो इस वीडियो में हम 30 सेकंड के अंदर समझेंगे कि आखिर ये टाइड्स एंड एब्स होता क्यों है और जो सूरत डुमस बीच पर ये पानी गायब हुआ है आखिर ये क्यों हुआ है। ओके, तो ये बना दिया हमने अर्थ। हमें पता है कि अर्थ के अराउंड वाटर है, ओशियन है, और ये वाटर अर्थ से अट्रैक्ट है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी। अपनी ग्रेविटी की वजह से ये पानी कहीं गिरता नहीं है क्योंकि ये पानी लिक्विड फॉर्म में है। और मून की भी अपनी ग्रेविटी है, ये हमने बना दिया मून। तो मून की ग्रेविटी इस पानी को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर अर्थ के इस वाले पार्ट पर जो भी कंट्री होंगी, वहां पर जितने भी बीचेस होंगे, वहां पर पानी एक्सपैंड करेगा, पानी आगे की तरफ आएगा, यानी कि बीच पर पूरा पानी भर जाएगा आगे की तरफ, और इसको बोलते हैं हम टाइड। लेकिन जिस अर्थ के जिस भी पार्ट पे टाइड आया है उसके ठीक अपोजिट साइड पर जो भी कंट्रीज होंगी, वहां पर जितने भी बीचेस होंगे, वहां से सारा पानी रिसीड हो जाएगा, यानी कि पानी पीछे की तरफ चला जाएगा। और इस फिनोमेना को बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं एब। और ऐसा दिन में 2 बार होता है कि अर्थ के किसी भी पार्ट पर, किसी भी कोस्टल एरिया पर, समुद्री तट पर 2 बार टाइड्स आते हैं और 2 बार एब्स आते हैं, और ये होता है मून की ग्रेविटी के वजह से। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का। आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा कि सूरत डुमस बीच पर जो ये इवेंट, जो ये इंसिडेंट हुआ था, ये एकदम ही नेचुरल और कॉमन फिनोमेना है। जिनमें 2 बार होता है कि जब पानी अंदर आएगा, इनफ्लो होगा वाटर का, और पानी का आउटफ्लो होगा टाइड्स एंड एब्स की मदद से। अब ये एक कॉमन फिनोमेना तो है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी मदद से कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। यस, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली होता ये है कि जब टाइड्स आते हैं कोस्टल एरियाज पर, तो इसमें वाटर का इनफ्लो होता है, और वाटर के इनफ्लो होगा तो सी वेव्स क्रिएट होंगी। सी वेव्स बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही हैवी होती हैं, जिसकी मदद से तो वो टरबाइंस ये सी वेव्स की हेल्प से घूमती हैं, और इस टरबाइन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब क्योंकि दिन में ऐसा 4 बार होता है, 2 बार टाइड्स आना मतलब वाटर का इनफ्लो, और 2 बार एब्स आना मतलब वाटर का आउटफ्लो, तो एक अच्छी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है कोस्टल एरियाज में। तो इसमें फ्रांस का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि फ्रांस जो है उसने एक बड़े लेवल पर इस तरह के पावर प्लांट्स को इंस्टॉल किया है अपने कोस्टल एरियाज पे, और फ्रांस बहुत हाई क्वांटिटी में इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अब क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, तो इंडिया को जरूरत है इस तरह के पावर प्लांट को इंस्टॉल करने की अपने कोस्टल एरियाज, और इसकी मदद से हम एक क्लीनर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और हमें कम से कम कोयला खर्च करना पड़ेगा, और कम से कम पॉल्यूशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं।